प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान जारी। यूपी में सहारनपुर में सुबह 10 बजे राधा स्वामी सत्संग भवन में जनसभा, शाम 5 बजे गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। सहारनपुर में पीएम मोदी की सभा में यूपी सीएम योगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहेंगे मौजूद। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच करेंगे साझा। पीएम मोदी की राजस्थान के पुष्कर में भी चुनावी जनसभा। अजमेर के अलावा भीलवाड़ा, नागौर, टोंक लोकसभा सीटों के वोटरों को भी साधने की होगी कोशिश। राजस्थान के जयपुर से आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी करेंगी चुनाव सभा का आगाज। मैनिफेस्टो लॉन्च मेगा रैली के तहत से हो रही सभा में राहुल, प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हैदराबाद में मैनिफेस्टो लॉन्च मेगा रैली को करेंगे संबोधित। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगा ध्वजारोहण। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे ध्वजारोहण। एमपी के ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जारी किया स्थायी गिरफ्तारी वारंट। 26 साल पुराने हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त मामले में जारी हुआ है वारंट। दिल्ली की राजधानी कोर्ट में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। जमानत पर विरोध करने वाली ईडी की दलीलों पर कोर्ट करेगा गौर। लद्दाख के लेह में लागू हुई धारा 144 पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक की 7 अप्रैल को प्रस्तावित रैली से पहले लगी निषेधाज्ञा। वांगचुक ने 27 मार्च को खत्म की थी 21 दिवसीय भूख हड़ताल। मध्य प्रदेश के खजुराहो में सपा कांग्रेस को बड़ा झटका। सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द। नॉमिनेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर न करने की वजह से निरस्त हुआ पर्चा। खजुराहो लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी का पर्चा निरस्त किए जाने को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया लोकतंत्र की हत्या उठाई, न्यायिक जांच की मांग। खजुराहो से सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने पर बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ने जताई निराशा। कहा कि चुनाव लड़कर जीतने का अलग अहमियत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ा झटका। कमलनाथ के हनुमान कहे जाने वाले दीपक सक्सेना ने ज्वाइन की बीजेपी। कमलनाथ से टूटा 44 साल पुराना सियासी रिश्ता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश की 4 लोकसभा 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला का कांग्रेस नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की लगी होड़ पर कटाक्ष का है। 405 सीटों का नारा देने वाली पार्टी को कांग्रेस से उम्मीदवार उधार लेने पड़ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बने मुकेश सहनी वीआईपी को आरजेडी के कोटे से मिलेंगी 3 सीटें। गोपालगंज, झांझरपुर और मोतिहारी की सीट पर लड़ेगी वीआईपी। लोकसभा चुनाव 2024 के कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 5 न्याय गारंटी पर आधारित मैनिफेस्टो। किसान, युवा, महिला और गरीबों के लिए खोला वादों का पिटारा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध किया, जैसे धारा 370 को निरस्त करना, यूसीसीसीए, 3 तलाक, उसका मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं। कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों वाली मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन स्कीम का भी जिक्र नहीं है। बीजेपी सहित कई कर्मचारी संगठनों ने भी कांग्रेस की नीयत पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में हुंकार। चुरू में बोले कि पूरा देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह मना रहा था, लेकिन कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व पर कर रही थी सवाल। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर वार। कहा कि पीएम मोदी ने ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया। राहुल ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी घेरा। कहा कि बॉन्ड स्कीम में बीजेपी ने पॉलिटिकल फंडिंग की है, अकाउंट फ्रीज करके हमारे रास्ते बंद किए हैं। इंडिया को मोदी कैप्चर करना चाहते हैं। केरल के वायनाड सीट से राहुल के खिलाफ उतरी सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने साधा निशाना। वायनाड के लोगों में राहुल को लेकर नाराजगी। 2019 में पीएम कैंडिडेट बताकर कांग्रेस ने दिया था धोखा। वोटिंग से पहले बिहार में तूफानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मोदी सरकार को लेकर कड़ा हमला किया। एक्स पर लिखा, जनता ने ठाना है बीजेपी का झूठ मिटाना है। पूर्णिया में प्रचार के दौरान पप्पू यादव के छलके आंसू। जनता को हाथ जोड़ लोगों का आभार जताया। भावुक होकर बोले, अपने बेटे को गले लगा लीजिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा वार। कहा कि दिल्ली शराब घोटाला बीजेपी ने किया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने की केजरीवाल के खिलाफ साजिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा, चुनावी दौरा है। शाह राजनांद गांव और करवधा में करेंगे जनसभा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सीधी के चुनावी दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दोपहर 12:30 बजे सिंगरौली के मैदान में जनसभा है। 3 बजे सीधी में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
यूपी में बहुजन समाज पार्टी आज से करेगी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की नगीना में जनसभा। पार्टी सुप्रीमो मायावती 11 अप्रैल को नागपुर से करेंगी शंखनाद। पंजाब सीएम भगवंत मान की आज 2 बड़ी चुनावी जनसभाएं। भगवंत मान मेगा और मोगा और जलंधर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में लोकसभा विधानसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 प्रचारकों की लिस्ट में खड़गे, राहुल, प्रियंका सहित हरीश और हरक सिंह रावत भी शामिल हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव संचालन समिति की बैठक की। गोकुल अतिथि भवन में ये बैठक हुई। सीएम के साथ सांसद रवि किशन मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा। यूपी आज उत्सव प्रदेश बन गया है। यूपी डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा है कि सपा कांग्रेस प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे हैं और भाजपा मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ हर विधानसभा में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कर रही है। हरियाणा में इंडियन लोक दल कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला कर सकते हैं लोकसभा पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान। राज्य की सभी 10 सीटों पर लड़ेगी इनेलो। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट की अहम बैठक। पार्टी कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। सभी मंत्री और विधायक होंगे शामिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। वडोदरा में संघ कार्यकर्ताओं के साथ बुद्धिजीवियों से मुलाकात। कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी से मुलाकात की। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम मोदी कैंसर से पीड़ित हैं। शराब घोटाले में के कविता की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई को के कविता से पूछताछ की इजाजत मिली। के कविता से जेल में पूछताछ करेगी सीबीआई। कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राजधानी कोर्ट में हुई सुनवाई। चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदम्बरम को कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को फतेहाबाद में गेहूं के खेतों का दौरा किया। सीएम नायब ने किसानों से बातचीत भी की। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रिकॉर्ड भीड़ आ रही संभावनाओं के मद्देनजर तैयारियां तेज। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा कि 7 लाइनों के जरिए श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे दर्शन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज और कल फाइटर जेट उतारे जाएंगे। वायुसेना सुखोई, जगुआर, मिराज 17 जैसे कई लड़ाकू विमानों को लैंडिंग रिहर्सल के तहत एक्सप्रेसवे पर उतारेगी। जेल के अंदर से मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी। आप लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप सब मेरी ताकत हैं। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सबसे बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया है। सबने अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही शिक्षा मिलेगी जरूर। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया के कई देशों में होगा प्रदर्शन। रविवार को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में आप समर्थक करेंगे प्रोटेस्ट।